सीधा सवाल है, क्या जेल जाने की नौबत आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। और आने की नौबत अगर जेल जाने की आएगी तो सिर्फ इन्हीं तीन लोगों की आएगी। एक नंबर में चंपत राय, दूसरे नंबर पर अनिल मिश्रा और तीसरे नंबर पर गोपाल राव। यही तीन लोग हैं। अगर ये तीन लोगों में से किसी का या तीनों का हेड रोल होता है, कुर्बानी ली जाती है, तब जाकर के मामला ये किसी लॉजिकल एंड पर पहुंचेगा। और एक चीज जोड़ दें, जो अभी पहले यह बात हम लोग कर रहे थे, सज्जन जी ने कहा, संघ में जो उनकी व्यवस्था है वो बनी रहेगी, वो नहीं जाती है। जैसे राम माधव आए, संघ में वापस चले गए, रामलाल जी संगठन महामंत्री थे और संघ में वापस चले गए, तो संघ में रहेंगे वापस। लेकिन जब आप राम मंदिर के, जहां आप ट्रस्ट के चेयर में जनरल सेक्रेटरी हैं, वहां से तो आपको इस्तीफा देना होगा लिखित। ठीक है, वहां से तो आपको इस्तीफा देना ही होगा। आप हटेंगे तभी कोई दूसरा आएगा। कुछ आज और कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आने हैं और लिखित में आने हैं। मैं उनका भी इंतजार कर रही हूं कि वो कब तक सामने आएंगे। लेकिन अभी एक और बात जो अजीत जी आपने अपने बात में कही कि पहला मैसेज तो उसी दिन आ गया था जिस दिन योगी आदित्यनाथ ने अपना दौरा किया और उस दिन चंपत राय को अपने हर कार्यक्रम से दूर कर दिया। इसका मतलब यह है कि पूरी तरीके से कमान इस वक्त योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, लखनऊ के हाथ में है। और योगी आदित्यनाथ को नागपुर से भी और दिल्ली से भी पूरा ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है सज्जन जी कि अब आप इस मामले को अपने हाथ में ले, दूध का दूध करें, पानी का पानी करें। देखिए, यहाँ पे विपक्ष क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो करोड़ों श्रद्धालु हैं, उनके अंदर एक आहत और आक्रोश दोनों वाली भावना है। उसको फिर से आपको रिस्टोर करना है। और उसके लिए जब तक कि, जैसा अजीत जी ने कहा, जब तक कि बिग हेड रोल नहीं होंगे, बड़े लोगों पे कार्रवाई नहीं करेंगे। जमीन के मामले में जब मंदिर बन रहा था तब भी एक आरोप चंपत राय जी पे लगा था। चलिए, उस समय बात हो गई थी कि मैं यहाँ पे बात इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर रही हूँ क्योंकि एक्शन लेने की बात कहना, एक्शन होना, एक्शन लेते हुए देखना, अभी तक जो एक मैसेज है वो केवल लखनऊ से दिखाई दे रहा है। और सारा प्रोसेस जो है, चाहे वो इशारों में दिखाई दे या फिर वर्बली दिखाई दे या पेपर्स में दिखाई दे, नहीं, अभी तक जो चल रहा है उससे निश्चित तौर पे लोगों को लग रहा है कि इसमें कुछ सही तरीके से सुधार होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जिसको लोग देखना चाहेंगे कि कोई ये लीपापोती ना हो कि आपने जो लोग जिनके ऊपर नाम आया उनको हटा दिया, आगे भी ऐसा कुछ ना हो। उसकी व्यवस्था, ट्रस्ट जो बने, जो ट्रस्टी बने, उसमें आम लोगों का भी ट्रस्ट हो कि ये वो लोग हैं जो अपने सार्वजनिक जीवन में बाग साफ है और जिनकी आस्था है। तो उन सारे चीजों को, वॉक द टॉक वाली बात जो कहते हैं, केवल टॉक ना हो, वॉक भी आप करें, एक्शन दिखाएं। तो अभी तक जो हुआ है ये शुरुआत है। लेकिन आप फिर से कैसे ट्रस्ट को रिफॉर्म करेंगे, सरकार का उसमें ज्यादा हस्तक्षेप ना हो, लेकिन ट्रस्ट को बिल्कुल सही ढंग से फिर से ब्यूरोक्रेट्स तो आएंगे, ऐसा सिस्टम मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसी जो चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि जब आपको मैनेजमेंट की बात करनी है, आपके तो हाथ में देकर देख लिया, आप डिफॉल्टर साबित हुए। मेरा विषय लेकिन जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड का है, मैं वो समझना चाह रही हूँ। आपको नागपुर से भी फ्री हैंड मिला हुआ है और दिल्ली से भी एकदम फ्री हैंड मिला हुआ है कि इस मामले में आपको जो ठीक लगता है आप वो करें। और वही किया, और उसको बड़े कायदे से किया, बहुत ढंग से किया है। इसको देखिए, सब आदमी जो पहले हम लोग कह रहे थे, वो इंतजार हो रहा था इस बात का कि एक एसआईटी बनाइए और एसआईटी की सिफारिशों के आधार पर कार्रवाई करिए, ताकि वो कार्रवाई लॉजिकल लगे। एकदम ये न लगे कि नीजर रिएक्शन है कि मीडिया ने कह दिया या अखिलेश यादव ने कह दिया तो ऐसा नीजर रिएक्शन किया कि एफआईआर कर दिया, अरेस्ट कर लिया, तो उससे सारी चीजें पलट जाती। फिर हो सकता है कि दूसरे लोगों, उन्हीं लोगों के प्रति सहानुभूति हो जाती जो लोग इस काम में शामिल हैं। तो एसआईटी की सिफारिश आई, एसआईटी की सिफारिश और एफआईआर, उस आधार पर एफआईआर हुई। एफआईआर होते ही 8 लोग अरेस्ट हुए। ये 8 लोग इस 3 वृक्ष की शाखाएं हैं, जिन 3 लोगों के नाम है उनकी शाखाएं हैं ये 8 लोग। और फिर इन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अभी तो इनको जेल भेजा गया है, लेकिन सोमवार को जब पेश किया जाएगा तो पुलिस रिमांड पर लेगी, पूछताछ करेगी और उस पूछताछ में राज खुलेंगे। और उस राज के आधार पर फिर अगला चरण ये होगा कि इन 3 लोगों तक पुलिस पहुंचेगी। तो ये इस तरह से लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं, या उनकी टीम, उनकी प्रशासनिक और पुलिस की टीम जो कार्रवाई कर रही है, वो एक नीजर रिएक्शन के तौर पर नहीं है और एक आई वॉश की तरह नहीं है। ये कोशिश हो रही है कि लगे कि लॉजिकल तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, कि हमने एसआईटी बनाई सिस्टमैटिक तरीके से, उसके आधार पर एफआईआर कराई, एफआईआर में जो अरेस्ट हुए उनसे पूछताछ के आधार पर उनसे ऊपर के लोगों को पकड़ा गया। तो ये होगा तो फिर लोगों का भरोसा बनेगा कि ठीक है भाई, रामशंकर यादव या टिन्नू यादव ने कहा, या लव कुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा ने कहा, या वो शुक्ला ने कहा, या पांडे जो है उसने कहा, तो इन लोगों ने, सुभाष श्रीवास्तव ने कहा, तो ये लगेगा कि इन लोगों के कहने पर आगे। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है उससे जो एक सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, और ये दर्शक भी समझ रहे हैं हमारे, कि वो हिंदू धर्म का हुआ है,
हिंदू समाज का और हुआ है, सांगठनिक तौर पे देखिए संघ और विश्व हिंदू परिषद दोनों को उसके हुआ है। ऊपर भी ये बदनामी की बात लगे, क्योंकि चंपत राय जी वरिष्ठ उसके रहे हैं, कार्यकर्ता अभी भी दायित्व में रहे अंतर्राष्ट्रीय हैं। हाँ, तो उस नाते योगी आदित्यनाथ को खुली छूट देना इसलिए भी है क्योंकि संघ और वीएचपी भी अभी चंपत राय जी और बाकी लोगों के कारण कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह पे है। बिल्कुल